everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English Classes by Preeti Ma'am. Hope you all are fine and well. In today's class, we will do top 20 synonyms related to each and every exam. आज हम बात करने वाले हैं जो सिनोनिम रिपीट होते रहते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उनकी हम बात कर रहे हैं और हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में वो वर्ड नहीं होता जो हमने पढ़ा है, लेकिन आज हम बहुत सारे वर्ड उस सिनोनिम के सीखेंगे ताकि हम सही ऑप्शन को टिक कर सके। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले वेस्टिंग टाइम। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। फर्स्ट वर्ड इज डिराइड। डिराइड मीन्स क्या होता है? मजाक बनाना, मजाक उड़ाना। एंड द वर्ड फॉर डिराइड इज मॉक। मॉक हंसी उड़ाना, किसी की मजाक बनाना। स्कॉन, स्कॉफ, रिडिक्यूल। फोर वर्ड्स आर देयर फॉर डिराइड: मॉक, स्कॉन, स्कॉफ, रिडिक्यूल। लर्न विद मी, स्पीक विद मी। आप जितना ज्यादा बोलेंगे वर्ड्स को, प्रैक्टिस करेंगे, रिटन में हो या वर्बली हो, तो आप उतना ही जल्दी उसको सीखेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज अनकाउथ। अनकाउथ का मीनिंग होता है बेटा असभ्य। अनकाउथ का मीनिंग होता है असभ्य, जिसको तरीका ना हो, ठीक है, उसको बोलेंगे असभ्य, सभ्य। इसका तो सबसे आसान वर्ड तो आपको पता ही है, अनसिविलाइज्ड होता है। फिर हम और वर्ड देखते हैं। इसके बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपके लिए लिखे हैं जो आप लोगों को लर्न करने हैं अपने एग्जाम के लिए। ये ऐसे वर्ड हैं, कॉमन वर्ड्स नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में आते हैं। 100% श्योर हूं मैं, ये इस तरह के एग्जाम में आपके वर्ड्स आते हैं, तो आपको ये लर्न करने होंगे। अनसिविलाइज्ड, अनरिफाइंड, बकॉलिक, क्लमजी। क्लमजी होता है ना भद्दा सा, इसीलिए असभ्य, अनकाउथ। फिर रस्टिक, बोरिश या बोरिश बोल सकते हैं, योकेन, ऑकवर्ड। हमें थोड़े थोड़े इजी वर्ड्स तो आते हैं, जैसे ऑकवर्ड हो गया आपका, अनसिविलाइज हो गया, ऑकवर्ड हो गया, क्लमजी हो गया। रस्टिक भी हमें आता हो, बकोलिक वर्ड हो गया, अनरिफाइंड हो गया, योकेल हो गया, बोरिश हो गया। तो इस तरह के वर्ड हमें क्या करने हैं? लर्न करने हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कोजेंट। कोजेंट का मीनिंग क्या है? ठीक है, हम इसको लर्न करेंगे एजेंट वर्ड से। कोजेंट को वर्ड याद करेंगे हम एजेंट की उससे। जैसे एजेंट क्या होता है? किसी भी कंपनी का एजेंट है या कोई भी है, जैसे कोई इंश्योरेंस का एजेंट है, आपको बहुत जल्दी कन्विंस कर लेता है चीजों के लिए। कोजेंट याद रखेंगे एजेंट से। तो कोजेंट भी क्या होता है? कन्विंसिंग। कोजेंट क्या होगा? कन्विंसिंग, परसुएसिव, मना लेने वाला, इफेक्टिव, ठीक है ना, असरदार, कि भाई वो किसी को भी कन्विंस कर लेने वाला, कोजेंट। नेक्स्ट वर्ड इज सिंटिलेट। सिंटिलेट क्या होता है भाई? ग्लीम, सिंटिलेट, ग्लीम चमकना, शाइन ये भी चमकना, ग्लिटर ट्विंकल, इल्यूमिनेट स्पार्कल, सभी शाइनी शाइनी वर्ड्स हैं, ठीक है। आप वर्ड को याद रखेंगे। देखो ये सभी वर्ड्स आपको याद होंगे, इजी हैं ये वर्ड्स। लेकिन क्या वर्ड याद रखना है आपको? सिनिटिलेट को याद रखना आपको, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड इज सोलिसिटियस। सोलिसिटियस क्या होता है भाई? बहुत ध्यान देने वाला, अटेंटिव, केयरफुल, जिस चीज की तरफ ध्यान दिया जाए, ओवर कंसर्न, ठीक है। ये इसके तीनों मीनिंग है। तीनों मीनिंग तो बहुत आसान है, लेकिन वर्ड हमें याद रखना है, सोलिसिटियस। नेक्स्ट वर्ड इज स्पेशियस। अब स्पेशियस वर्ड हमने देखा है, ई की जगह अगर ए वर्ड आ जाए, स्पेशियस यानी रूमी जगह हो जिसमें, लेकिन ये है स्पीशियस। स्पीशियस में क्या होगा? फॉल्स, सस्पिशियस। देखो स्पीशियस बोलोगे तो एकदम से वर्ड याद आएगा, क्या वर्ड याद आएगा? सस्पिशियस यानी डाउटफुल। स्पैक, फेक, डिसेप्टिव। डिसेप्टिव वर्ड क्या है? छलावा। तो स्पीशियस वर्ड फॉल्स, फेक, सस्पिशियस, स्पैक, सस्पिशियस, स्पैक, स्पेशियस, तीनों ही एस से आपके वर्ड हो रही हैं। फेक और फॉल्स हो रहा है ऐसे, डिसेप्टिव।
नेक्स्ट वर्ड इज अनटेनेबल. नेक्स्ट वर्ड इज अनटेनेबल. अनटेनेबल मीन्स क्या होता है? इलॉजिकल. इलॉजिकल. अनटेनेबल, इलॉजिकल यानी इम्प्रैक्टिकल, जो मतलब प्रैक्टिकल ना हो, व्यवहारिक ना हो, लॉजिकल ना हो, ठीक है, उसको बोलेंगे इनटेनेबल. नेक्स्ट वर्ड इज होलसम. होलसम मीन्स होता है पूरा अच्छा कोई चीज, यानी आपका मीनिंग रहेगा हेल्दी, कंडसिव, बेनिफिशियल, फेवरेबल, सेलुब्रेशियस. ये वर्ड रहेंगे हमारे होलसम के. आप स्पेलिंग नोट कर सकते हो भाई साथ साथ. वर्ड इज हेल्दी, कंडसिव, बेनिफिशियल, फेवरेबल, सेलुब्रेशियस. नेक्स्ट वर्ड इज इम्पार्शियल. इम्पार्शियल क्या होगा? पार्शियल होगा पक्षपात करना. इम्पार्शियल जो पक्षपात ना करे, यानी फेयर डिसीजन ले. इम्पार्शियल का मीनिंग हो गया आपका फेयर और अनबायस्ड. अगर बायस्ड की बात करेंगे तो पार्शियल का मीनिंग होगा, इम्पार्शियल की बात करेंगे तो अनबायस्ड होगा. नेक्स्ट वर्ड इज एपैथी. एपैथी का मीनिंग क्या होगा? इनडिफरेंस यानी उदासीन, यानी किसी चीज से बोर हो जाना, पसंद ना आना, इंटरेस्ट ना लेना किसी चीज में, अनकंसर्न. और अगर आपका कई बारी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो लथार्जी वर्ड भी हो सकता है. लथार्जी होता है जैसे सुस्त, लेजी, तो वो भी हो सकता है. नेक्स्ट वर्ड इज माउसी. माउसी, आपने माउस देखा है? डरपोक सा होता है, थोड़ी सी आवाज होते ही भाग जाता है इधर उधर, तो माउस से बना माउसी, जिसका हम मीनिंग याद रखेंगे डरपोक. अब डरपोक टिमिड. टिमिड वर्ड हो सकता है. एक बात मैं आपको बताती हूँ, कावर्ड. कावर्ड भी तो कायर होता है, लेकिन आपको ध्यान करना है कि जिस पार्ट ऑफ स्पीच में आपको ये पूछा गया है वर्ड, उसी पार्ट ऑफ स्पीच में आप आंसर करेंगे. यानी यहाँ पे ये अगर एडजेक्टिव है तो हमें एडजेक्टिव वर्ड्स ही लिखने हैं. कावर्ड हमारा नाउन हो गया. अब ये क्या है? मौजी, टिमिड, डरपोक और पुशिलिमियस, ठीक है, और शिपिश, कोय, फियरफुल, फ्रैटफुल और डॉन्टफुल. ये सभी वर्ड्स किसके लिए रहेंगे? मौजी के लिए रहेंगे. आप बोलेंगे मेरे साथ साथ. आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स टिमिड और पुशिलिनियस, एनिमियस, पुलशी एनिमियस, शिपिश, कोय, फियरफुल, फ्रैटफुल, डॉन्टफुल. नेक्स्ट वर्ड इज आफ्टरमैथ. आफ्टरमैथ मीन्स क्या होता है? जैसे मैथ से डर लगता है ऐसे याद रखेंगे, मैथ के बाद ही कोई रिजल्ट आ पाता है. मैथ में अगर पास है तो ही माने जाएगा पास, इस तरह कुछ याद रखिए आप. इसका मीनिंग रहने वाला है रिजल्ट. और रिजल्ट के बाद हमें ये वर्ड आता है कॉन्सिक्वेंस, जिसका मीनिंग होता है परिणाम, या फिर हम इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं इसके लिए. रिएक्शन वर्ड है और एक बैकलैश वर्ड है, ठीक है. ये सभी वर्ड हम याद रखेंगे, ठीक है. आपको आफ्टर मैथ के लिए ये सभी वर्ड याद रखने हैं. नेक्स्ट वर्ड इज वेरिटेबल. वेरिटेबल, VER, वर मीन्स होता है ट्रुथ, सच्चाई. तो सच्चाई से रिलेटेड ही इसके वर्ड मिलेंगे आपको. यानी वेरिटेबल का मीनिंग होगा जेन्युइन. फिर है ऑथेंटिक, रियल, फैक्चुअल, यानी रियलिटी से जो बिलोंग करे उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा वेरिटेबल. वेरिटेबल की ये सभी वर्ड आपको याद करने हैं. अब है वायेबल. वायेबल मीन्स क्या होता है? वर्केबल यानी काम के योग्य. फिर है फिजिबल, प्रैग्मेटिक या फिर पॉसिबल, ठीक है. प्रोबेबल भी हो सकता है. नेक्स्ट वर्ड इज इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव किसके लिए यूज किया जाता है? आवश्यक. इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव से ही आप याद कर लेंगे इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, जरूरी. मैंडेटरी, इम्पोर्टेंट, ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी, ये सभी वर्ड आप लर्न करेंगे अपने एग्जाम के लिए. नेक्स्ट वर्ड इज डिसमेल. डिसमेल मीन्स होती है निराशा. यहाँ डिसमेल हमारा क्या है? एडजेक्टिव है,
ठीक है, सोरोफुल इसको हम बोल सकते हैं। अगर डिस्मे एक वर्ड है, डिस्मे वर्ड है हमारा नाउन, वो भी मीनिंग यही होता है, सोरो। नेक्स्ट वर्ड इज मेलनकलिक। मेलनकलिक भी उदासी ही होती है। सैड बोलेंगे, ग्लूमी बोल सकते हैं, या ब्लीक वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट वर्ड इज पेस्टर। पेस्टर आप याद रखेंगे, जैसे पेस्ट होता है, पेस्ट कंट्रोल वाले आते हैं, कीड़े मकोड़े, वो परेशान करते हैं हमें, इरिटेट करते हैं, परेशान करते हैं, तो ऐसे ही हम याद रखेंगे। पेस्टर हमारी वर्ब है, तो पेस्टर से हम याद रखेंगे एनोय, वो हमें क्या कर देते हैं, परेशान करते हैं, एनोय नाराज हो जाते हैं हमसे, इरिटेट करते हैं। बैजर, बैज नहीं मिला तो हम उससे याद रखेंगे, हम परेशान हो गए, इरिटेट हो गए, यानी बैजर भी याद रखेंगे। हराश भी याद रखेंगे। वैक्स, VEX, वैक्स याद रखेंगे। अब है ट्यूटलेज। ट्यूटलेज वर्ड का हम मीनिंग देखेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ट्यूटलेज, इसका मीनिंग होता है प्रोटेक्शन, यानी सुरक्षा। गार्जियनशिप याद कर सकते हैं, एजिस याद कर सकते हैं, ये तीनों वर्ड इसके लिए, ट्यूटलेज के लिए याद कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लरली। बर्ली, बर्ली मीन्स क्या होता है, बर्ली मीन्स होता है फैट, मोटा। हम ओबीस यूज कर सकते हैं, रोटेंट यूज कर सकते हैं, स्टाउट, स्टाउट भी मोटे के लिए यूज किया जाता है। पोर्टली, जैसे पोटली बना लेते हैं ना मोटी सी, ऐसे ही पोटली याद कर लो। फिर है पड़जी, पड़जी वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, पुर्जी याद रखेंगे, PUDGY, स्पेलिंग लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज एबिलियंट। एबिलियंट मीन्स क्या होता है, जैसे एबिलियंट यानी किसी चीज से, बुल से टकरा गए, एबिलियंट, ठीक है ना, बुल से टकरा गए। जब हम बुल से टकराएंगे, ऐसे याद कर लेंगे इसको, तो क्या होगा, बुल से हम जब टकराते हैं तो हमारे अंदर क्या होती है, एनर्जी होगी, अगर बुल से टकरा रहे हैं तो उसी से याद कर देंगे। द आंसर इज एनर्जेटिक। द वर्ड फॉर एबिलियंट इज एनर्जेटिक, अर्डेंट और एंथुजियास्टिक। तीन वर्ड आपके लिए यहाँ है, एनर्जेटिक, अर्डेंट और एंथुजियास्टिक। सो वी हैव डन नियर अबाउट 20 वर्ड्स, और 20 वर्ड्स के हमने बहुत सारे मीनिंग लर्न किए हैं। I hope you love this video. If you found this video helpful, don't forget to subscribe my channel, share and like my video. See you soon in the next video. Till then, take care. Goodbye. Keep learning, keep practicing, keep growing.